नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं लोकसभा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। पहला नंबर है, निम्नलिखित में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा। चूँकि लोकसभा में जितने भी सदस्य आते हैं सभी डायरेक्ट रूप से आम लोगों से चुनकर आते हैं। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, भारतीय जनता का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो देखिए, इसमें अनुच्छेद 81 भी है और अनुच्छेद 331 में भी। अनुच्छेद 331 में दो आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित है, तो इसका आंसर आप दोनों मार सकते हैं। एक्चुअली इसका आंसर तो ये होगा, लेकिन कहीं कहीं दोनों आंसर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 500 सदस्य निर्धारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है वर्तमान में? तो उसका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्य को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। आपने देखा 552 तो है, लेकिन कितना निर्वाचित करती है? तो एक्चुअली होना चाहिए 542-43, लेकिन 530 है निर्वाचित करने। चूँकि 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो उसका आंसर डी हो जाएगा, 530 हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो संघ शासित प्रदेश से आने वाले कितने सदस्य हैं? तो उनकी संख्या 13 हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 9 नंबर, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो इसका आंसर देखिए 2, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या इट मीन्स कितने पर संसद भवन में कितने सदस्य बैठते हैं वर्तमान में? तो उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 545। ये चूंकि सीट तो 552 है, लेकिन 545 सदस्य का ही चुनाव होता है, उसमें से 2 एंग्लो इंडियन आते हैं, ये सब मिला करके। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 331। राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को हमारे संसद में भेजता है, तो 543 पर ही चुनाव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। चलते क्वेश्चन नंबर 13 में, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जनसंख्या के आधार पर। 10 लाख के जनसंख्या पर एक सांसद आते हैं और 70 लाख की जनसंख्या पर करीब एक एमएलए। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो किस जनसंख्या पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, 1971 की जनगणना पर। अभी जितना भी सीट है उसका 1971 की जनगणना पर आधारित। आगे हम देखते हैं, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार किस ईस्वी सन में किया गया? तो पहली बार दोस्तों 1972 में किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 226। 226 के बाद ही हम लोगों का सीट बढ़ घट सकता है दोस्तों। अब है कि लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो एकल सदस्यीय या बहुसदस्यीय? तो इसका ऑप्शन चला जाएगा ए नंबर दोस्तों, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। कोई भी क्षेत्र में एक ही सांसद जीत करके लोकसभा में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग चलते हैं, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 10 लाख पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। 19 नंबर, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर होगा ए, 131। 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो पहली बार चुनाव कब हुआ था दोस्तों? 1952 आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर।
देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। बीपीएससी में आपने देखा होगा सबसे बड़ा पूछा था, हम यहाँ पर छोटा डिस्कस करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लक्षद्वीप दोस्तों। 22 नंबर, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो ये मल्काजगिरी हो जाएगा, ये उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। इट मीन्स हमारे संविधान में जो संशोधन हुआ था लोकसभा के सदस्यों को बढ़ाने के लिए, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 7वां तथा 31वां। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों का निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए करते हैं, तो 2 सदस्यों के लिए दोस्तों, तो उसका आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा एंग्लो इंडियन। 26, लोकसभा में निम्नलिखित में किसके लिए स्थान आरक्षित है, तो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए, इनमें से सभी, तो इसका भी ऑप्शन दोस्तों सभी हो जाएगा। आंग्ल भारतीय के लिए भी 2 है, और आपने देखा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 131। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति अगर चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी एसएससी में भी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, तो इसका ऑप्शन उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 1998 में आया है। आगे चलते हैं हम लोग, इसका मिलान करने के लिए बोलते हैं कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आंध्र प्रदेश में देखिए 25 आता है, असम में 13 नहीं आता है, पंजाब में 13 है, पश्चिम बंगाल में, तो इसका ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। आइए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। दोस्तों ये देखिए, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो इसका ऑप्शन उत्तर प्रदेश। 31 नंबर, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो झारखंड से हम लोग देख सकते हैं कितना है, 14, ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्यों की किस युग्म की लोकसभा में समान सीटें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान, डी ऑप्शन हो जाएगा 32 का, ये रहा आंसर। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश तो 1 नंबर में, 2 नंबर में है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। आइए 34 नंबर, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है, तो इसका भी आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। 35, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है, तो इसका भी महाराष्ट्र हो गया। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, यह पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन बी। 38 नंबर देखिए, लोक निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं, तो सबसे कम है दोस्तों हरियाणा में। ये जो चारों ऑप्शन है उसमें से सबसे कम हरियाणा में ही है। 39, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे नंबर पर है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। 40 नंबर, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर जाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से कितने आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बी ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों, 43 का, सी हो जाएगा। 44, देखिए आपातकाल के दौरान सांसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय तक बढ़ा सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1 वर्ष, 42। 45 नंबर देखिए, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 माह, 45 का, डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 46, लोकसभा में गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हमारा 46 का, डी। ये हो गया कुल सदस्य का 1/10 भाग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम फिर से आगे वीडियो इसका दूसरा सीरीज बनाएंगे। थैंक यू।